वो जब रह जाएंगे ना यहाँ पे, तो ऐसे प्राणी फिर वहां रोते हैं बैठ के, उनको ज्ञान होता है। तो फिर क्या करते हैं परमात्मा, सतनाम में दो अक्षर का मंत्र है, एक ओम है तो ब्रह्म का जाप है, और दूसरा मंत्र है वो अक्षर पुरुष का जाप है, अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म का। लेकिन वो परब्रह्म का जाप होते हुए भी उसका धन बहुत गना है, और वहाँ वो केवल हमने वहाँ प्रयोग करना था उसको पार करने के लिए 7 संग ब्रह्मांडों को, लेकिन वहाँ ना जाने से फिर इस काल ने यहाँ पर नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक बना रखे हैं। और उस दूसरे सतनाम के जो 2 अक्षर में दूसरा मंत्र है उसकी कमाई को ये वहाँ बर्बाद करवा देता। उसके बाद फिर भी पुण्य इसके बहुत बच जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंत्र है। फिर इनको वहाँ जब इसके पुण्य खत्म हो लेते हैं, ये क्या करता है, ये काल अपना गुजारा आपसे टैक्स लेकर आप पर चार्ज लगाकर अपना काम चला रहा है। किस ब्रह्मांड का ये इतना कंगाल आदमी है। जैसे राजा होता है वो प्रजा से टैक्स लेकर ही प्रभु पाकता है, उसके टैक्स से सेना खरीदता है, उसके टैक्स से मौज मारता है, उसके पास खक नहीं होता। ऐसे यहाँ की सारी व्यवस्था, यहाँ के भगवानों तक भी यही व्यवस्था है इनकी। तो आप इसने होटल बना रखे ऊपर, वो स्वर्ग जिनको कहता है, आपके जो पुण्य होते हैं उन पुण्यों के ऊपर से ये 25% टैक्स लेता है आपको वहाँ पर, और वो तो अलग जमा होता है, बाकी वहाँ जो आप खाने पीना वो सब फ्री नहीं होता, आप ही की पूंजी को वहाँ वो उसने डाइट रख रखी है, ये खाओगे इतनी डाइट, अब ऑटोमेटिक वहाँ कैंसिल होती ख़त्म होते चले जाते हैं, और वो सब धन उसी के पास रह जाता। तो उसके बाद फिर आपको कहाँ भेज देता है, पाप के आधार से नरक में। नरक भोगने के बाद फिर कहाँ पटकता है कि सतयुग में सबसे पहले जो अब कलयुग के अंदर जो पार नहीं हुई परमात्मा कबीर जी की शरण में आकर जिन्होंने सत भक्ति कर रखी है, वो पुण्य फिर भी गणे बच जा उनके। अब उनको फिर कहाँ ब्राह्मण माटी करवाओगा, उनकी सतयुग में जन्म देगा। अपनात्माओं जैसे कई भक्त कहते हैं, क्योंकि हम जीव हैं, हमारी सोच जीव वाली ही है, हम यूँ कहना लग जाते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों किया। तो ये बालक सोच है, हम भगवान से सियाने नहीं हो सकते। हमने कभी भी परमात्मा के किसी भी क्रिया में हमने दोष नहीं देखना चाहिए, लेकिन बालक हैं और हम दूध के जले हुए हैं, लस्सी को भी फूकना हमारा स्वभाव बन जाता है, भय बना होता है। और इन अज्ञानियों ने हमें इतना धोखा दे दिया होता है कि हम उनके ज्ञान को सही मानकर स्वीकार किए बैठे थे, और जब ओरिजिनल ज्ञान आता है तो हमारी बुद्धि फिर उसमें खुरापात नरे पैदा हो जाते हैं, कहीं ये भी गड़बड़ ना हो, इसलिए नरे प्रश्न पैदा कर देता काल दिमाग में। पुण्यात्माओं जैसे एक मार्केट में 9 नकली दुकानें हैं, और उन 9 नकली दुकानों पर जो व्यक्ति ठगा जा चुका है और कभी इत्तेफाक से उस ओरिजिनल पर भी पहुंच जाता है, तो उसको उनसे भी ज़्यादा शक की दृष्टि से देखता है, ये स्वभाव होता है। तो ऐसे ही यहाँ आने वाले प्राणी बिल्कुल बिगड़े हुए होते हैं, जो कोई किसी का पुजारी है, कोई देव का पुजारी है, कोई किसी संत के पास पूजा करता था, तो यहाँ आकर उसके और कर्म काल बिगड़वाता है। उसने व्यवस्था ऐसी बना दी कि जब वहाँ जाएगा इसकी बुद्धि इतनी कंडम कर दूंगा कि उस सतमार्ग को भी जो जल्दी से स्वीकार नहीं करेगा, और या तो वहाँ से भाग जाएगा अपनी चतुरता के कारण, कबीर साहब से दूर हो जाएगा। तो आप जी ने ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, इतने प्रमाण दास दे देता है, उसके बाद आपको बुद्धिमान को ये सोच लेना चाहिए जो ये संत शब्द बोलेगा सारी साची है, ये अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको इतने प्रमाण देख करके। और पहले आपके पास एक भी प्रमाण नहीं था और सारे स्वीकार्य थे, क्योंकि वो काल आपने थेपड़ के बिठा रहा था, कोई बात नहीं सब ठीक है, और यहाँ सब ठीक के समय जो कहना ये गलत है। तो इस काल के जाल को भी आपने समझना पड़ेगा। अब जैसे एक प्रश्न आता है परमात्मा का, धर्मदास जी ने प्रश्न किया है, परमात्मा हम इतने नीच आपको छोड़ कर आगे, ये दाता आपने कैसे दया करी हम तुच्छ जीवों पर।
तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम मेरे बच्चे हो, और माता पिता का बालक बेशक बिगड़ जा, निकम्मा भी हो जा, बुराई भी करता है, दुख जरूर आता है, लेकिन हृदय से उसके प्रति वह कसक मिटती नहीं, और यही नियत रहती है कि कभी ना कभी ये ठीक हो जा, वापस आ जा मेरे घर पे और ढंग से रहने लग जाए, मैं सब कुछ दे दूँ अपने बच्चे को। तो परमात्मा ने कहा भाई मैं रह नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं, और ये काल इनको इसलिए दुखी कर रहा है कि मुझे तंग करने के लिए। अब किसी के बालक ने कोई बिगाड़ देता है, उसको गुट्टी ला दे, माँ बाप ने भी उल्टा बोला, घर से पैसे निकाल ला, चोरी कर ले हैं, और वहाँ जा बैठे उसके पास पूरा शराब पियो, बकवाद गड़े, सिनेमा देखे और सौ फंड करवा दे उसी के पैसों से। तब परमात्मा ने कहा भाई मैं आपका दुख देख नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं रही अब, क्योंकि तुमने खुद पैर पर कुआड़ा मार लिया सब इच्छा से आगे। और जब तुम दुखी होते हो फिर भी मैं आता हूँ कोई रूप अन्य बना के, काल भी मुझे पहचान नहीं सकता कि आई एम गॉड। जीव तो पहचानेंगे कैसे कि वो परमात्मा है। अब रामानंद जी को जब परमात्मा ने एक झटका दिया था, 104 साल के महात्मा, 5 वर्ष के बालक खड़े थे सामने, और रामानंद जी के मन की बात बता दी। वो पर्दा ला करके भगवान के माला डालना चाहता था, मुकुट में फंस गई थी। तब परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि स्वामी जी गुंडी खोल कर माला गल में डाल दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा भगवान विष्णु का मूर्ति का। तो उसी समय उसने पर्दा हटा दिया था। छुआछात बहुत करता था रामानंद, ब्राह्मण होने के नाते 600 वर्ष पहले छुआछात चरम सीमा पर थी। और सामने एक धानक का बेटा खड़ा, वैसे तो सबका बाप, लेकिन समाज की दृष्टि में धानक का पुत्र कहलाया, बाकी वो किसी का पुत्र नहीं था, सब शक्ति से आए थे, सब सशरीर आए थे। तो उस समय उसने, क्योंकि परमात्मा की चाहने वाली आत्माएं फिर नहीं देखा करती मजहब धर्म को, जाति और कर्म को, उसको भगवान चाहिए सामने खड़ा। उस बच्चे की जाके एक धानक के बच्चे को ब्राह्मण ने ऐसे सीने से लगा दिया भगवान समझ के। और जब रामानंद जी ने ऐसे किया, मालिक के शरीर को रुई जैसा शरीर परमात्मा का, क्योंकि उनका शरीर असनाविरम अकायम है, हाड चाम का पुतला नहीं, हमारे जैसा नहीं है। तब रामानंद जी ने कहा था मन की पूजा तुम लखी, और मुकुट माल परवेश, और गरीब दास गति कौन लखे, तेरा कौन वर्ण कौन भेख। अब कहते हैं आपको कैसे पहचाने दुनिया परमात्मा, आप सचमुच परमात्मा हो। आप किस तक वर्ण में, यानी शूद्र वर्ण में आगे, जुलाहा जाति में, और किस वेशभूषा में खड़े, 5 वर्ष के बालक टोपी पहरे और धोती बांधे, छोटी पहले छोटे छोटे बच्चे धोती बांधने लग जाते थे छोटी सी। और तुम्हें कैसे पहचाने हम, तो आप परमात्मा हो, आप किस रूप में खड़े। तो परमात्मा कहते तुम कैसे पहचानोगे, काल नहीं पहचान सकता मुझे, वो ऐसे ढंग से रहते हैं। तभी तो नानक साहब ने कहा था ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता बार, ये दानक रूप रहा करता, लोगों दानक रूप रहा करता।